हेलो गाइस, अब लेकर आए पार्ट नंबर 2 नंबर सिस्टम। देखना है पार्ट नंबर 2 में हम कैसे कैसे क्वेश्चन लाए हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा वर्गों एवं घनों पर योग ज्ञात करना। मतलब अब पहले जो कराए थे हमने बिना वर्ग वाले क्वेश्चन कराए थे, आज जो लेकर आए हैं हम वर्ग पे आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक, पहला प्रश्न है हमारा 9 + 16 + 25 + 36 + 100। अब इन सब का जो वर्ग है, मतलब 9 जो है वो है मेरा 3 का वर्ग, प्लस 16 कितना है 4 का वर्ग, प्लस 25 5 का वर्ग, प्लस 36 6 का वर्ग। ऐसे ही जो 100 है मेरा वो है 10 का वर्ग। वो कितने का वर्ग है मेरे पास 10 का। ठीक है, अब इस 10 के वर्ग में हमें करना क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इस सवाल करने का वो निकालेंगे। हमने कहा है एक से 10 तक कि सभी संख्याओं का जब वर्ग होगा, सभी संख्याओं का वर्गों का योग जो निकालेंगे हम, वर्गों का योग माइनस यहाँ पर कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, और हमारे पास संख्या हो जाएंगी सबकी सब 10 गुणा 11 और गुणा 21। ठीक है, अपॉन का यहाँ पर रहेगा हमारा 6, अपॉन का 6 और यहाँ चलेगा माइनस का 5। अब इस 5 में 2 से 6 तो कट जाएगा 3 बार, और 10 कट जाएगा 5 बार, और 3 से 21 कट जाएगा 7 बार। अब हमारे पास बचा है 5 मतलब 11। यहाँ पे कितना था हमारा कंपलसरी, ये 11 था। ठीक, यहाँ बचा है 11 गुणा 7 और गुणा 5। अब 11 सत्ते हो गया 77, 11 सत्ते 77 गुणा 5 और माइनस का ये वाला हमारे पास 5 चल रहा है। ठीक है, अब इस 5 में हमें क्या करना है, अब इन सब के मल्टीप्लाई कर देनी है। 377 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 385 माइनस का 5। तो 385 में से 5 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 380। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दैट इज हमारे क्या है, ये भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस तरीके का है। हाँ, अगला क्वेश्चन भी देखो बिल्कुल सेम तरीके का है और ऐसे ही करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। अब इसमें भी कर निकालेंगे हम, इसमें भी निकालेंगे 1 से 21 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है। 1 से 21 तक की सम संख्याओं का योग, पर इसने क्या रखा है, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का प्लस डॉट डॉट 21 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लेंगे हम 1, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट यहाँ कहाँ तक चलेगा हमारा 21 का स्क्वायर तक चलेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास वही चल रहा है पहले से, एन स्क्वायर रखेंगे, इसका फॉर्मूला एन माइनस का 1 और यहाँ हो जाएगा 2n प्लस का 1 अपॉन का 6। ये फॉर्मूला चलेगा इसका। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला हमें क्या रखना है, 21 तो ऐसे रखेगा, यहाँ पे करेंगे पहले 21 गुणा 22 गुणा 43, जो वैल्यू निकाली थी सिखाई थी पिछले पार्ट में। अब 2 से काट लें, 2 3 6, 2 से 22 कितना बार कट जाएगा हमारा 11 बार, और 3 से 21 कितने बार जाएगा 7 बार। हमारे पास कितना बचा है अब 7 गुणा 11 गुणा 43। अब इन सब की गुणा करके कितना जब हमारे पास जाएगा 3311, 3311। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा हमारा, डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। ऑप्शन नंबर 3 है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस प्लस इतने इतने दे रखा है। मतलब लास्ट में उसने 19 का स्क्वायर 2 संख्या दे रखी है, किसके बराबर होगा किसके बराबर नहीं होगा। अब हमें लिखेंगे प्रारंभ में n, इसमें पता होना चाहिए जो मान रखते हैं हम प्रारंभ से n तक की विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है वह यह होता है कि n ब्रैकेट n प्लस का 1 और यहाँ हो जाएगा मेरा n प्लस का 2, मतलब हम और अपॉन का होता है मेरे यहाँ पे 6। अब इसमें जितने ऑप्शन दे रखे हैं सभी ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन छांटना है, कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमारे पास सूत्र कौन सा है, चूँकि यहाँ पे कितना चल रहा है मेरा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना चलेगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट कहाँ चलेगा 19 का स्क्वायर तक चलेगा। ठीक है, 19 के स्क्वायर तक। तो हमारे पास अब पूरे हो जाएगा 19 गुणा 20 और गुणा 21 अपॉन का 6, 2 3 6, 2 10 20 और 3 7 21। हमारे पास कितना बच गया अब 19 गुणा 10 गुणा 7, 19 हाँ होते हैं 190, और 190 की जब 7 से गुणा करेंगे, ठीक है 190 7 से करेंगे कितना कितना आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 1330। 1330 आंसर हमारा ऑप्शन नंबर है ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा,
ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा ये, यदि ए का घन मतलब 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन। अब इतने घन वाली संख्या दे रखी है, अब क्यूब वाले सवाल आ गए हैं, ठीक है। पहले स्क्वायर में थे, अब काय में आ गए हमारे घन में। अब इस घन में निकालने के लिए जैसे मैंने पहले अभी तुम्हें बताया था, 1 से n तक की संख्या का योग निकालना। अब घनों का योग निकालना है। जब घनों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है हमारे पास, जब घनों का योग हम निकालते हैं तो इस घनों का योग निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में होता है, रखने के लिए n और n प्लस का 1 का यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर बटे कितना होता है 2। ये होता है हमारा घनों का योग निकालने के लिए। तो हमारे पास सवाल क्या बनेगा ये पूरा कंपल्सरी, यहाँ मतलब रखेंगे a का घन प्लस 2 का घन डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा हमारे पास। कहाँ तक चलेगा 19 के घन तक, 19 के घन तक। तो हमारे पास जब पहले संख्या थी कितनी थी 10 गुणा 11 बटे 2। तो 11 यहाँ चल रहा 2 से कितनी बार कट गया 5 बार। अब 11 पंजे कितना होगा हमारे पास में 55। मतलब जो वैल्यू निकाले जाए कितनी निकालेंगे हम पूरी 55 की। पर 55 की अब कितना करना है हमें घन करना है, 55 गुणा 55 गुणा 55। सबका हमने क्या कर दिया इसमें घन कर दिया। घन करने के बाद कितना, अगर 55 की गुणा 55 से करते तो कितना आएगा हमारा 6 पंजे 30, मतलब 30 25, ठीक। अब 30 25 निकालने के लिए हमारे पास कितनी संख्या बचेगी, जब स्क्वायर संख्या होती तो यहाँ पे, अब पूछ रहा है इसमें घन तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे स्क्वायर में, खाली हमारे पास बचेगा 55 गुना 55, क्योंकि 10 पंजे 55 था, स्क्वायर है इसमें सवाल पे दे रखा सूत्र में। तो हमारे पास हो जाएगा 55 गुना 55। अब गुणा करने के लिए डायरेक्टली क्या करते हैं 5 की गुणा पहले 5 से कर लेते हैं। तो 5 पंजे कितना हो गया हमारे पास में 25। अब 5 में 1 जोड़ लेंगे यहाँ 6, अब 6 हो जाएगा। अब 6 की गुणा डायरेक्टली 5 से करें, 6 पंजे कितना हो जाएगा हमारे पास 30। मतलब हमारे पास हो गया 30 25। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है, डी सही है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, दैट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखते हैं। हाँ तो ये है 5 के घन प्लस 6 का घन डॉट डॉट 10 के घन का मान बताइए। अब हमने तुम्हें बताया है कि जब मान बताने के लिए पहले ही हमने तुम्हें एक सवाल बता दिया है करा के कि 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन। जो संख्या हमने पहले रखवाई थी वो थी हमारी 10 गुणा 11 बटे 2, ठीक। 2 पंजे 10, मतलब हमारे पास आ गया था कंपलसरी 55। मतलब कितना आ गया था हमारे पास 55 आ गया था। अब 55 का भी हमने क्या करा था यहाँ पे स्क्वायर करा था। 55 का क्या करा था हमने यहाँ पे स्क्वायर करा था। और स्क्वायर करने के बाद जो हमारे पास जो संख्या आई थी कितनी आई थी वो 30 25। कितनी निकल के आई थी हमारे पास संख्या 30 25 निकल के आई थी, ठीक है। अब 30 25 का जब हम और तरीके से निकालेंगे घन के हिसाब से, मतलब जब इस सवाल कह रहा है 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन, ऐसे 4 तक चलेगा। तो 4 का यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा 5 बटे 2। यहाँ से कितनी बार कट गई 2 बार। अब मेरे पास यहाँ कितना बचा 2 पंजे 10, ठीक है। अब 10 का मैं यहाँ क्या कर दूंगा वर्ग, तो 10 कितना हो गया मेरे पास 100। मतलब जब अब सूत्र में क्या हो गया 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब तक पहुँच जाएगा। अब इसका जब निकालेंगे पहले निकल गया हमारा 30 25 माइनस का 100 वो घटा देंगे, हमारे पास बचेगा कंपल्सरी अब 29 25 29 25। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा हमारा डी। ऑप्शन नंबर ठीक होगा हमारा डी, बिल्कुल राइट आंसर, यही क्लिक कर दिया है। अब देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का घन 2 का घन 3 3 तब देखा 30 25, अभी मैंने करा दिया था। अब देखेंगे 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 बराबर किसके होगा। अब मान लेते हैं हमने पिछले सवाल में कर रखा है, दे रखा था पहले से ही हमारा 30 25 हमने पहले कर रखा है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे चूकी लेने के बाद हमें करना है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट डॉट यहाँ कितना कर लेंगे हम 4000। अब यहाँ से मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि 4 सबसे कॉमन है। यहाँ बचा 1 प्लस 8 प्लस 27, यहाँ बच जाएगा 1000, ठीक है। इतना बचा था अभी। अब इसका सवाल देखो सही तरीके से जैसे हमने पीछे कराया था, अच्छा अच्छे से देखने की आवश्यकता है कि 4 ऐसे रहेगा, इसका मैं 1 का घन कर दूँ 2 का घन कर दूँ इसको, ठीक। इसको 3 का घन कर दूँ प्लस, और इसको किसका कर दूँ 10 का घन। अब 4 तो मेरा ऐसे ही है। अब इस संख्या की जब वैल्यू निकल कर आई थी कंपलसरी मैंने जब बताई थी पीछे अभी, इसकी निकल कर आई थी हमारी 30 25। हमारे पास कितना बचा है 4 गुणा 30 25।
अब इन सब की जो गुणा करके आएगा कितना आएगा मेरे पास में 12300, मतलब कितना आएगा निकल के मेरे पास 12 1 और 2 0, ठीक, मतलब 12100। ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये सवाल बिल्कुल सेम कंडीशन का है, जैसे हमने पिछला सवाल कराया था वैसे ही आपका ये सी सवाल है। मतलब इसकी पूरी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 30 25 दे रखी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हम कितना कॉमन कर लेंगे, 8 कॉमन आ जाएगा, 2 की 8 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 1, फिर कितना बचेगा हमारे पास 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। अब इस कंप्लीट मिला के हमारे पास जब 8 कॉमन आ जाएगा, मतलब ऐसा मान लेते हैं 8 कॉमन लिया, यहाँ कितना कर दिया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, डॉट डॉट 10 का क्यूब तो चलता रहेगा। अब 8 तो ऐसे ही है गुणा, इसकी वैल्यू कितनी दे रही है हमारी इसमें 30 25, कितनी दे रखी है 30 और 25। अब इन सब की गुणा करके कितना आ जाएगा पास में 24 2 और 00। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हमारे पास भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसे देखते हैं, संख्या जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ऐसा है, ये दो संख्याओं का गुणनफल 3 तो 36 है, यदि इनका योगफल अंतराल 28 अधिक हो तो संख्या क्या होगी। हम मान लेते हैं हमारे पास दो संख्या है, हम मान लिया, हमने लिखा यहाँ पे माना, हमने संख्या ले ली, ठीक है, मान लेते हैं, यहाँ लिखा माना या लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट ए और बी मान ली, दो संख्या है, ठीक है, ए और हमने क्या मान ली बी मान ली। अब इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, यहाँ मगर लिया हमने ए गुणा बी बराबर 336, ठीक है, कितना कर लिया 336, समीकरण नंबर ए। अब इनका क्या मान लूँ मैं, योग मान लेता हूँ। तो योग में हमेशा चीज़ क्या होती है, जुड़ती है। ए प्लस का बी बराबर कितना हो जाएगा मेरा, ए प्लस का बी बराबर कितना हो जाएगा, तो अब ए प्लस का बी और ए माइनस का बी अंतर दे रखा दोनों का, फिर लास्ट में जोड़ रखा 28 कितना था मेरा, अधिक दे रखा 28 में। अब इन दोनों में से घटा के कितना, जब ए इधर जाएगा माइनस का बी प्लस हो जाएगा, तो ए से तो हमारा ए कैंसिल, प्लस का यहाँ बच जाएगा मेरा 2b, प्लस का कितना हो जाएगा 2b, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 28, और 2 से 28 कट जाएगा मेरा 14 बार, मतलब b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरी, एक 14। एक तरीका था हमारे, एक वैल्यू तो निकल के आ गई, ये एक वैल्यू निकल के आ गई। अब b की वैल्यू कहाँ में करेंगे, हम दूसरे समीकरण में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, रखते हैं। पहले समीकरण क्या आती है हमारी, a गुणा बी बराबर 336। अब a की तो एक ही वैल्यू तो ऐसी रहेगा, गुणा b की कितनी है 14, बराबर कितना चला 336। अब 14 जिसके बटे में पहुंच जाए तो कितने बार कट जाएगा, ये 24 बार, कितनी बार कटेगा 24 बार। अब हमारे पास दो वैल्यू हो गई, एक ए की वैल्यू हो गई और एक बी की। ए की वैल्यू निकल गई हमारे पास कितनी 24, ए की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास में 24, और बी की कितनी निकल गई है 14। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है, बिल्कुल बी सही है, राइट आंसर। यहीं पर हम टिक करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। हाँ तो इस सवाल में क्या करा, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग कितना दे रखा है 15 दे रखा है। अब हमें पहले तो 3 संख्या याद होनी चाहिए, 3 संख्या हैं क्या हमारी, ठीक। तो पहले निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग लिखना। हमें क्या लिखना है पहले, तीन क्रमागत हमें लिखना है संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग। हमें यहाँ लिखेंगे संख्याओं का योग। योग कितना है हमारे पास 15, ठीक है, योग कितना हमारे पास 15। अब इस 15 के जब बीच वाली संख्या होगी, पहले हमें पहले क्या निकालना है, इसके बीच की संख्या निकालनी है। हमें निकालनी है बीच की संख्या, हमें निकालनी है बीच की संख्या निकालनी है, ठीक। अब बीच की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखिए 15/3, 15 से 3 से 15 कितने बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, ठीक है। 15 से 3 कितने बार कट जाएगा मेरा 5 बार, ठीक है। हमने बताया था बीच की संख्या योग कितना होगा था हमारे पास 15, योग था हमारे पास कितना था योग 15, ठीक है। और बीच संख्या कितनी होगी 5 निकल के आ गई है। अब हमें पहली संख्या निकालनी है, हमें कौन सी संख्या निकालनी है, फर्स्ट संख्या निकालनी है। फर्स्ट संख्या लिए कौन सी होगी 5 माइनस का 1, क्योंकि अगर 3 संख्याएं हम माने, 3 संख्या 1 और 1 2 और 1 3, ये तीनों संख्या हो गई, पहले में से घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4, ठीक। अब तीसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ थर्ड संख्या ले लेते हैं। थर्ड संख्या में क्या करना है, हमें एक लास्ट में जोड़ देना है।
यहाँ कितना हो जाएगा 6। अब सबसे पहले देखना है 5 सारी संख्या निकल आ गई। पहले थी हमारे पास 5, फिर 4, फिर लास्ट में हो गई 6। अब इन सब का निकालना है हमें गुणनफल, हमें सबका निकालना है अब गुणनफल। ठीक है, गुणनफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 गुणा 5 गुणा 6, 4 पंजे 20 और 20 की गुणा कर दूँ 6 से, तो 20 छक्का होते हैं हमारे पास 120, 20 छक्का 120। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, इसी को टिक कर दिया। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख। हाँ, तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, 10वां सवाल है, आज इतने सवाल कराएंगे। देखते हैं 10वां सवाल क्या कहता है। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का 56 है, तीसरी और तथा पहली का 48 है। यहाँ भी हम संख्या मान लेते हैं, यहाँ भी क्या कर लेते हैं हम संख्या मान लेते हैं। यहाँ लिखा माना, हमने लिखा यहाँ माना संख्या, संख्या मान ली मैंने ए बी और सी मान ली। ठीक है, 3 संख्या मान लेते हैं, तुम एक्स वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी मर्जी का मान सकता है। अब मैं यहाँ पे संख्या रख रहा हूँ, मैंने संख्या यहाँ पर रखी, पहले संख्या रख ली मैंने यहाँ पे, जो कि मैं a गुणा बी बराबर कितना हो गया 42, a गुणा बी बराबर हो गया 42। ठीक है भाई, थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है फैन, सही से बना दें, ये हो गया 42। अब दूसरी थी c गुणा बी मान लेते हैं, इसका कितना था 56। अब चौथी c गुणा a बराबर 48। वही एक सूत्र बनना है पूरा कंपलसरी। अब इन सब का हम जो करेंगे मल्टीप्लाई लेके एक साथ में रख लेते हैं, मल्टीप्लाई साथ में रख लें। हमने यहाँ लिख लिया a गुणा बी, ठीक, गुणा b गुणा c गुणा a बराबर कितना रखूँ, पहले रखा मैंने 56, पहले रखा मैंने, चलो 42 रख लेता हूँ, गुणा दूसरे का रखा मैंने, पहले रखा यहाँ पे मैंने 42, दूसरे का है 56 और तीसरे का है 48। सही है, अब इन तीनों को 48 रखने के बाद अब मैं इन सबका एक साथ कर रहा हूँ। मैंने कर दिया a स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर गुणा सी स्क्वायर बराबर, पहले का कर दिया 6 का वर्ग, ठीक, गुणा दूसरे का कर दिया 7 का वर्ग, गुणा तीसरे का कर दिया 8 का वर्ग। अब इन सब का निकालने के बाद हमारे पास बचेगा 6 गुणा 7 गुणा 8, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिया। अब मान निकाल रखा, पिछली वीडियो में लिंक दे रखा है, उसमें देख लेना किस तरीके से निकालते हैं। अब इन सब में से उसने पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या मेरी है 8। संख्या तीसरी कौन सी है मेरी, 8 संख्या मेरी तीसरी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही है। तो सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल में पहली बार बने तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो एक नए पार्ट नंबर 3 के साथ नए संख्या